गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 9th क्लास के इंग्लिश में प्रोज भाग से पहला चैप्टर है धर्म योद्धा, रिटेन बाय अर्जुन देव चरण। धर्म योद्धा जो है अर्जुन देव चरण के जो राजस्थान के रहने वाले हैं और वह इस लघु नाटिका को, इस छोटे नाटक को लिखे हैं। धर्म युद्ध जो है, धर्म योद्धा इज द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल। धर्म योद्धा जो स्टोरी है एक युवा लड़की के हैं जिसका नाम है पद्मा, हु रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर। वह जो है एक ही प्रश्न अपने शिक्षक माँ बाप से करते हैं, बार बार दोहराते हैं, राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन एंड आस्क देम, महिलाओं का पहचान क्या है, अधिकार क्या है, और इसमें शादी का क्या रोल है। वह अपने घर में ही, अपने समाज में ही अपने आप को ठगा महसूस करती है। दो तरह के नियम महसूस करते हैं माँ और पिता के द्वारा। चूँकि प्रायः देखा जाता है ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, पढ़ने लिखने या बाहर जाकर के पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं होती है। वहीं पर यहाँ तक कि खेलने में खिलौना भी कीमती, वस्त्र भी कीमती लड़कों को दिया जाता है, पुत्र को दिया जाता है, और लड़कियों के लिए ऐसा सब कुछ नहीं है, महसूस करती है। और समाज का भी नज़रिया जो है महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति कुछ अच्छा नहीं है। इस तरह के सवाल को लेकर करके बार बार जो है इसमें सवाल उठाती है और माँ बाप से पूछती है, शिक्षक से पूछती है। यही सवाल दोहराते हुए यह एकांकी नाटक स्टार्ट होती है, जिसमें तीन पात्र हैं। पद्मा युवा लड़की है जो धर्म संबंधित पुस्तक भी पढ़ी हुई है, उसके पिता और उसके माँ है। 3 पात्र। तो चलते हैं हम लोग इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है धर्म योद्धा हैज बीन रिटेन बाय। धर्म युद्ध जो एकांकी नाटक है किसके द्वारा रचित है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस में देखते हैं। कुणाल वर्मा, ओ हेनरी, अर्जुन देव चरण, मोती निशानी। इन ऑप्शंस में हम पाते हैं धर्मयुद्ध के जो लेखक है वह सी ऑप्शंस में अर्जुन देव चरण है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी धर्मयुद्धा। धर्मयुद्धा जो एक लघु नाटिका है उसका मुख्य पात्र कौन है? देखते हैं ऑप्शंस में। पद्मा, द राइटर, पद्मास मदर, पद्मा की माँ, पद्मास फादर और पद्मा के पिता। इसलिए जो इसमें मुख्य पात्र के भूमिका में है वह पद्मा है। अब हम लोग तो 2 का सही ऑप्शन ए हुआ। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न पर। देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न क्या कहा था? द मेन आइडिया ऑफ धर्म योद्धा इज एन इंक्वायरी इनटू द। किस चीज का जानकारी प्राप्त करना चाहता है, जानकारी हासिल करना चाहता है, इंक्वायरी खोज करता है इस धर्म योद्धा नाटक में? आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, नोन ऑफ दीज। किसके पहचान के बारे में यह स्टोरी आती है? तो देखते हैं इसमें
यही सवाल बार बार पद्मा के द्वारा कि आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, यानी महिलाओं की पहचान क्या है इस समाज में। तो इस तरह से 3 का सही ऑप्शन जो है सी नंबर है, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 नंबर का प्रश्न कहता है धर्मयुद्धा इज द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड, एक युवा लड़की का है स्टोरी, उसका नाम क्या है। ऑप्शंस में देखते हैं कमला, रिया, पद्मा और आराधना। तो इस नाटक को पढ़ने से हम लोग को पता चलता है कि इस 4 नंबर के ऑप्शंस में जो है, इसमें जो मुख्य पात्र है के रूप में है जिसका नाम पद्मा है। तो 4 का ऑप्शन सी पद्मा सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। पद्मा बिलीव्स, पद्मा विश्वास करती है इन द इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो पद्मा क्या विश्वास करती है, किसके बीच में एक रूपता होनी चाहिए, मेन एंड वुमेन के बीच में, चाइल्ड एंड वुमेन के बीच में, चाइल्ड एंड मैन के बीच में, ह्यूमन एंड एनिमल के बीच में। तो पद्मा का विश्वास है कि किसके किसके बीच समानता होनी चाहिए, मेन एंड वुमेन के बीच, यानी कि महिला और पुरुष के बीच समानता होनी चाहिए अधिकारों को लेकर के। इसलिए 5 का सही ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न कहता है पद्मा वांट्स फॉर वुमन, पद्मा महिलाओं के लिए क्या चाहती है। ऑप्शंस में देखते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस, सेफ्टी यानी सुरक्षा, सिक्योरिटी सुरक्षा, रेगुलर जॉब। तो इस तरह से पद्मा चाहती है समता और न्याय, यानी इक्वालिटी एंड जस्टिस। इस तरह से 6 नंबर का प्रश्न जो है उसमें जो है इक्वालिटी एंड जस्टिस जो है ए ऑप्शन वह सही है, 6 का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर, देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। पद्मा आस्क्स क्वेश्चन, पद्मा पूछती है प्रश्न फ्रॉम हर पेरेंट्स, माँ बाप से, माँ पिता से अक्सर पूछती है अबाउट, किस चीज के बारे में। देखते हैं ऑप्शंस क्या कहता है, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड, आइडेंटिटी ऑफ ए मैन, आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से हम देखते हैं 7 का सही ऑप्शन आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, कि महिलाओं की पहचान क्या होती है, क्योंकि वह खुद भी एक लड़की है, इसलिए उन पर ये मन पर बोझ है कि क्या पहचान है महिलाओं का। इसलिए 7 का ऑप्शन ए जो है आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन वह सही है। अब हम लोग चलते हैं आगे 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न जो है वह कहता है पद्मा वांट्स, पद्मा चाहती है वुमेन्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इन, महिलाओं का स्वतंत्र पहचान हो कहां। ऑप्शंस में देखते हैं सोसाइटी में, फैमिली में, कंट्री में, स्टेट में। इस तरह से 8 नंबर का जो सही ऑप्शन है सोसाइटी, कि समाज में जो है, समाज में समानता का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, तो निश्चित रूप से देश में भी मिलेगा, राज्य में भी मिलेगा। इसलिए जो है वह चाहती है कि समाज में, सोसाइटी में यह स्वतंत्रता का अधिकार मिले, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पहचान हो उनका। इसलिए 8 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर, देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। पद्मा इज एजिटेटेड बाय द डैश ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन, तो किस तरह का समाज में जो है पद्मा को घुटन महसूस होती है, या समाज जो है महिलाओं के प्रति दूसरा नजरिया रखता है, किस तरह के समाज में। तो इस तरह से हम ऑप्शंस में देखते हैं सिंपैथेटिकल एटीट्यूड, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, क्रूशियल एटीट्यूड और जेंटल एटीट्यूड। इसलिए 9 नंबर का जो बी ऑप्शन है ऑर्थोडॉक्स, यानी कि ये पुराना जो रूढ़िवादी समाज है उसमें जो है महिलाओं के प्रति
कुछ कड़ा रुख अपनाते हैं, बंदिश वाला व्यवहार अपनाते हैं। इसलिए 9 नंबर का बी ऑप्शन वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। पद्मा हैज रेड द स्क्रिप्चर्स लाइक। पद्मा धर्मशास्त्र की कौन कौन पुस्तकें पढ़ चुकी है, जिससे महिलाओं के बारे में क्या अधिकार होना चाहिए उसकी चर्चा करती है। बाइबिल को पढ़ चुकी है, कुरान को पढ़ चुकी है, रामायण को पढ़ चुकी है, या चंपक को पढ़ चुकी है। इसलिए जब हम लोग नाटक को पढ़े हैं तब पता चलता है कि पद्मा जो है रामायण वगैरह भी पढ़ी हुई है। इसलिए सी ऑप्शन जो है 10 का सी रामायण यह सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। अकॉर्डिंग टू पद्मा ए होम इज कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर। ये घर जो है किस तरह का संस्था है, उसमें महिलाओं के लिए क्या क्या स्थिति होती है, क्या व्यवहार चल रहा है, इस पर देखती है। पीस, रेस्ट, क्वारलिंग, बार्गेनिंग। तो यहाँ पर जो है शांति भी नहीं है, रेस्ट भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है। यहाँ पर मोल भाव का व्यवस्था है। 2 तरह का नीति अपनाया जाता है, पुत्र के लिए अलग, पुत्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, महिला के लिए अलग, यानी कि बार्गेनिंग चल रहा है, मोल भाव हो रहा है। इसलिए 11 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न पर। 12 नंबर के प्रश्न पर क्या कहता है, 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में कहता है अकॉर्डिंग टू पद्मास मदर, पद्मा के मां के अनुसार लाइफ इज हेल, जीवन जो है नरक है, फॉर वुमेन हुज हस्बैंड इज, उसके लिए जिसका हस्बैंड क्या हो जाता है उसका जीवन नरक हो जाता है। क्या कहते हैं इसमें, ऑप्शंस में देखते हैं। बैड, अलीव, डेड, क्रूल। तो इस तरह से देखते हैं। पद्मा की मदर कहती है उस तरह के महिला जिसका हस्बैंड मर जाता है यानी डेड हो जाता है, उसके लिए जीवन जो है नरक जैसा हो जाता है। इसलिए 12 का सही ऑप्शन जो है वह सी है, डेड। अब हम लोग चलते 13 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर, पद्मा के पिता के अनुसार मैरिज लेंड्स आइडेंटिटी टू ए, मैरिज लाती है किसका पहचान, किसकी पहचान लाती है, चाइल्ड का, बुआ का, वुमेन का और मैन का। इस तरह से पद्मा का पिता का जो बयान है उसमें वो कहते हैं महिलाओं की पहचान जो है शादी से होती है, शादी के बाद उसका पहचान बनता है। इसलिए जो है 13 का सही ऑप्शन जो सी है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। पद्मा वांट्स, पद्मा चाहती है जस्टिस, न्याय, किसके लिए, फॉर वुमेन एज रिगार्ड विदाउट हर। पद्मा न्याय चाहती है उस तरह के महिलाओं के लिए जिसका जीवन किसके बिना पहचान होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो मदर के बिना, ऑप्शंस में देखते हैं, मदर के बिना, सिस्टर के बिना, फादर के बिना, हस्बैंड के बिना। तो इस तरह से देखते हैं 14 का जो है डी ऑप्शन वह सही है कि हस्बैंड के बिना जो है उसका भी पहचान समाज में होना चाहिए। इसलिए 14 का सही ऑप्शन डी है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न का क्या कहता है। पद्मा पूछती है फ्रॉम हर मदर व्हाट इज द, कि अपने मां से क्या है, आइडेंटिटी ऑफ ए मैन, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, आइडेंटिटी ऑफ ए बॉय, आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड। इस तरह से जो 15 का बी देखते हैं आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन के बारे में, महिलाओं की पहचान क्या है, यही बार बार मां से पूछती है। तब हम लोग जो है 15 का सही ऑप्शन जो है बी सही है। अब आगे चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता, व्हेन पद्मा आस्क्ड द क्वेश्चन रिपीटेडली टू मदर, जब पद्मा बार बार प्रश्न पूछती है मदर से, सी कॉल्ड इट, उसको वो क्या कहती है उसकी मां। ऑप्शंस में देखते हैं, मेड कहती है,
सेंसलेस कहती है, मैनकाइंड कहती है, नॉनसेंस कहती है। तो 16 का सही ऑप्शन जो है बी, उनको सेंसलेस कहती है कि तुमको ज्ञान होना चाहिए, ये है वो है, इस तरह से 16 का बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पद्मा डज नॉट वांट, पद्मा नहीं चाहती है क्या, टू बी डिपेंडेंट ऑन डैश हर फॉर हर आइडेंटिटी, किसके लिए निर्भर रहे, किस पर निर्भर है पहचान के लिए महिलाएं? तो ऑप्शंस में देखते हैं, मैरिज के लिए, फैमिली के लिए, अनमैरिड के लिए, विडो होने के लिए। तो इस तरह से जो है 17 नंबर का जो सही ऑप्शन है ए, यानी मैरिज, क्योंकि उसके पिता कहते हैं मैरिज ही उनका पहचान होता है, मैरिज से ही उसका पहचान बनती है, इसलिए यह कहती है कि स्वतंत्र होना चाहिए, मैरिज के भरोसे नहीं होना चाहिए अपने पहचान के लिए। इसलिए 17 का जो है ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। पद्मास मदर इज, पद्मा की माँ कैसी है? ट्रेडिशनल वुमेन है, मॉडर्न वुमेन है, ऑर्थोडॉक्स वुमेन है, क्रूशियल वुमेन है। इसलिए 18 का सही ऑप्शन जो है, पद्मा की माँ जो है पारंपरिक विचारधारा वाली महिलाएं हैं, ट्रेडिशनल वुमेन है, इसलिए ए 18 का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का क्या प्रश्न कहता है? अनमैरिड मेन इज, अविवाहित पुरुष क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट कहलाते हैं, सेंट कहलाते हैं, आइडियल कहलाते हैं और वेनरेटेड कहलाते हैं। जो पुरुष शादी न करने का प्रण ले लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 19 नंबर में जो है वेनरेटेड, यानी कि उनको ईश्वर का स्वरूप मान लेते हैं, ईश्वर का दूत मान लेते हैं और उनको मनुष्यों में ऊंचा दर्जा मान लेते हैं। इस तरह से 19 का जो है डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 के सही ऑप्शंस पर। 20 का प्रश्न क्या कहता है? एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड, जो एक लड़की जो शादी नहीं करती है उसको क्या सब कहती है? नन कहती है, गर्ल कहती है, वांटोन कहती है, वर्जिन कहती है। इसलिए उसको चरित्रहीन कहती है, घुमक्कर कहती है और वांटोन, यानी कि 20 का सही ऑप्शन जो है वह सी है, उसको वांटोन कहती है। 21 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है? पद्मास मदर लव्स हर डॉटर एंड, पद्मा जब कहती है कि तुम हमको किसको किसको प्रेम करती हो, पद्मा की मदर जो कहती है हम प्रेम करते हैं किसको किसको, पुत्री को भी करते हैं और सन को करते हैं, हस्बैंड को करते हैं, फादर को करते हैं, मदर को करते हैं। इसलिए 21 का सही ऑप्शन जो है वह बी है, यानी हस्बैंड को भी बराबर जितना चाहती है उतना पद्मा को भी चाहती है। इस तरह से 21 का सही ऑप्शन जो है बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। मीनिंग ऑफ इमोरल इज, इमोरल का मीनिंग क्या है? नन है, वर्जिन है, ऑफ बैड कैरेक्टर है, वेनरेटेड है। तो इसलिए जो है 22 का सही ऑप्शन जो है ए ऑफ बैड कैरेक्टर, बुरा चरित्र से है। इमोरल मीन्स बुरा चरित्र, यानी सी ऑप्शन जो है 22 का सी ऑफ बैड कैरेक्टर, यह सही है। अब हम लोग चलते हैं इस सीरीज का 23वां प्रश्न और लास्ट और प्रश्न जो है हम लोग के पास है, उसको देखते हैं क्या कहता है। पद्मा वांट्स, पद्मा चाहती है जस्टिस फॉर वुमेन एज रिगार्ड विदाउट हर, कि उसका भी पहचान होना चाहिए, किसका? तो समाज में जिसका सिस्टर नहीं हो, सिस्टर हो, मदर हो, हस्बैंड हो, फादर हो, तो किसके बिना भी उसका पहचान होना चाहिए। तो पद्मा कहती है उसका भी पहचान होना चाहिए जिसका जो है हस्बैंड नहीं है, यानी कि वह महिला जो शादी नहीं भी करती है उसका भी पहचान होना चाहिए इस समाज में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि
23 प्रश्न को देखें और उसमें लास्ट प्रश्न जो है 23 नंबर का, जिसमें सही ऑप्शन जो है सी नंबर है, 23 का सी, जो हस्बैंड है, यानी कि जो लड़की शादी नहीं करती है उसका भी पहचान होना चाहिए, समाज में न्याय होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि उसको भिन्न भिन्न तरह से प्रताड़ना दे, उसको भागाबोंड कहे, उसको जो है इमोरल कहे, और उसको जो वांटोन कहे, इस तरह से विचारधारा से वो जो है ऊपर उठना चाहते थे। इस तरह से हम लोग देखें कि अर्जुन चरण देव के द्वारा लिखा जो है ये लघु नाटिका जो है एकांकी जो है, उसका हम लोग 20-22 प्रश्न करने का कोशिश किया ऑब्जेक्टिव का। इससे बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है और हम लोग देखें इसका। तो इस तरह से आप लोग भी इसको देखिएगा और इससे लाभान्वित होइएगा, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि दूसरे को भी लाभान मिल सके। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका नीचे में आंसर भी दे दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।